जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मवीर कुमार। मैं आपका हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि पिछले में 680 व्यूज़ था और लाइक सिर्फ 82 था। तो कम से कम आप 200 तो लाइक इस वीडियो पे कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, हम लोग मैथ के क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर करेंगे और रीजनिंग और जीएस के जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 21 to 50 ये क्वेश्चन जो है ये रागा के हैं, तो इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड पे होगा और बाकी बचा हुआ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 3:4 में एक नंबर है। ठीक है, और क्या कर रहा है, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर, और इन दोनों नंबर में क्या कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए, तो जो रेशियो बन जाता है वह क्या हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो नंबर बताइए। देखिए रेशियो क्या है, 3:4, तो 3:4 3x प्लस दोनों में 2 ऐड कर दिया जाता है, तो 3x + 2 4x + 2। उसके बाद जो रेशियो बनता है क्या बनता है, 7:9। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस 9 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 तिया 27x प्लस 9 दूनी 18 इक्वल टू 7 चौके 28x प्लस 7 दूनी 14। अब देखो इसको इधर ले आओगे, 27x है 28x है, इधर ले आओगे तो क्या होगा, -x इक्वल टू 14 + 14 है, इधर +18 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +14 - 18 क्या होगा, -4 कट गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब हमसे पूछा क्या, नंबर पूछा है, तो नंबर क्या है, 3 और 4, तो नंबर क्या होगा, 3x बराबर 3 × 4 12, 4x बराबर 4 × 4 16। ठीक है, ए ऑप्शन। अब देखिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - 10 स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, अगर आपने जाना होगा तो cos 2 थीटा का, यानी कि cos 2 थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 15 डिग्री, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो लिखेंगे cos 2 थीटा और cos 2, देखिए सॉरी, देखिए क्या है यहाँ पे, cos 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू 15, तो क्या होगा cos 2 × 15 डिग्री, तो क्या होगा cos 2 × 15 क्या हो जाता है, 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। ठीक है, ऑप्शन देखिए सी नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 9 ब्लैक बॉल। एक बैग में जो है 9 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 12 वाइट बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया अचानक। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉल हम निकाले वह कौन सा बॉल है, वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी किसका, वाइट बॉल का। देखो वाइट बॉल है कितना, 12, और टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल में से ही तो निकालेंगे, तो 12 + 9 क्या होगा, 21। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 3 चौके 12 3 7 21, क्या हो जाएगा, 4/7। कौन हो जाएगा, डी नंबर। अब देखिए 33 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कह रहा है कि 33 है, मार्क प्राइस ऑफ ए पेन इज 166, यानी कि किसी भी पेन का मार्क प्राइस 166 है, लिखा हुआ प्राइस 166 है और उसको बेचा गया, एसपी कितना है, 122.40। जब इसको 122.40 रुपया में बेचा तो उसको 10% का लॉस हो गया। तो बताइए कि सीपी क्या है। तो जब इतना में बेचा तो 10% का लॉस हो गया, मतलब किसका वैल्यू, 90% का वैल्यू है। 90% का वैल्यू क्या होगा, 122.40। अगर कहता कि 122 रुपया में 122.40 पैसे में बेचा और उसको क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया, घाटा हो गया, तो किसका वैल्यू होता है, 80 का वैल्यू होता है। ये 30 होता तो 30 का वैल्यू। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 122.40/90। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी 100, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 122.40/90 × 100। पॉइंट को हटा दो, 2 डिजिट है तो क्या होगा, 100 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब बच्चा 9 से देखो, 9 बार में घटाओ 1, 9 3 12 3, 9 तिया 27, 9 छाके 54, कितना हो गया, 136। तो सीपी क्या हो गया, ₹136। आप कैंसिल खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, 136। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। कह रहा है कि 2 ट्रेन्स हैव रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पावर।
45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए, इन दोनों के स्पीड का रेशियो बताइए। ये जो S1 है और ये S2 है, इन दोनों का रेशियो बताइए। तो रेशियो तो हम वैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये देखो किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड। अरे राइटिंग बहुत ख़राब है ना। अच्छा चलो ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड है। तो या तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लो या इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो। तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। तो 10 को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 दूना 10, कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसका रेशियो क्या होगा, ऊपर 45 किलोमीटर पर आवर है और नीचे 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर कैंसल, 9 चौके 36, 9 पचे 45। तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। ठीक है, 5:4, 5:4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का 36 नंबर। ए पर्सन सेल 320 मैंगोज, यानी कि ए पर्सन सेल 320 मैंगोज एट द सीपी ऑफ 400 मैंगोज, यानी कि 320 का जो एसपी है, 320 मैंगोज का जो एसपी है वह सीपी किसके बराबर, 400 मैंगो के सीपी के बराबर। तो सीधा कर दो, एसपी सीपी को इधर ले आओ, अपॉन सीपी इक्वल टू ऊपर में पहले से क्या है 400 और ये 320 को उधर चले जाओ 320। ठीक है, अब देखो एसपी का वैल्यू क्या हो गया 400, सीपी का वैल्यू क्या हो गया 320, यानी कि 320 में खरीदा और 400 में बेच दिया। तो क्या हो गया प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मतलब लाभ होगा कितने का, 400 माइनस 320 कितने का होगा 80 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट मतलब 80, सीपी मतलब 320 और 100 गुना 100, 80 चौके 320 और 4 से ये 25%। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 25% का। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है हमारा 35 हो गया, 35 के बाद सॉरी 35, अरे 35 नहीं हुआ, ये 36 नंबर क्वेश्चन था। 35 देखो, 35 देखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल इज 1:4, मतलब 2 सर्कल का एरिया क्या दिया है 1:4। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब कह रहा है 2 सर्कल का रेशियो का एरिया है, एरिया का रेशियो है। तो यानी कि एक सर्कल मान लो अगर हम रेशियो लिखते हैं तो क्या होगा 2 पाई आर 1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर 2 स्क्वायर। ये क्या दिया गया है 1:4, 1:4, यानी कि देखो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा R1 अपॉन R2, यानी कि R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का वैल्यू 1/4। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/2, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2। ठीक है, यानी कि R1 और R2 क्या आ गया 1/2 आ गया। अब क्या रहा है वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ सर्कल 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, R क्यूब होता है, R1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक रेडियस 1 है और दूसरे का रेडियस 2 है। ठीक है, पाई R2 क्यूब। देखो 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो क्या बचा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। R1 क्या है 1, तो 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1/8। ठीक है, 1/8 खत्म। अब क्या है हमारा, अब हमारा 36 हो गया, मैथ का क्वेश्चन खत्म। देखिए मैथ का क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आएंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हम लोग GS प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, लाइक आप जरूर कीजिएगा और स्कोर अपना बताइए कि कमेंट में कितना है, बिना लाइक किए हुए और कमेंट किए हुए मत जाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने मैथ्स के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बाकी बचे हुए रीजनिंग और GS के सेक्शन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 21 नंबर, विच नंबर विल बी नेक्स्ट इन सीरीज, कौन सा नेक्स्ट होगा। तो देखिए 5, 11, 23, 41, 65। तो कैसे होगा, देखो 5 + 6 11। ठीक है, अब देखो 11 और 12 के बीच में डिफरेंस देखो, तो क्या हो गया 12, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से गया 1। अब इसके बीच में डिफरेंस देखो, 1 3 नहीं घटेगा, 11 - 3 8। अब क्या होगा यहाँ 3 - 2 गया 1 प्लस, तो यानी कि 6 दूना 12, 6 × 18। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा 24 होगा। ठीक है, अब देखो 6 चौके 24, देखो 5 में से 1 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24। तो अगला क्या होगा 6 × 5 = 30, तो 65 + 30 कर दो, 65 + 30 क्या हो जाएगा 95। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखो, ए बॉय गोज टुवर्ड्स ईस्ट बाय 5 मीटर। देखो कोई एक लड़का जो है ईस्ट
5 मीटर जाता है। आपको पता है क्या, अगर डायरेक्शन ले तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ये कौन सा हो गया वेस्ट, ये कौन सा हो गया नॉर्थ और ये कौन सा हो गया साउथ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए क्या करा है, 5 मीटर ईस्ट जाता है, 5 मीटर ईस्ट चले गया। ये कितना मीटर चले गया 5 मीटर ईस्ट है इधर। अब देखिए क्या है, हिज मदर देन गो 5 मीटर इन साउथ वेस्ट, 5 मीटर अब साउथ वेस्ट आता है। देखिए साउथ नीचे है और वेस्ट इस साइड है, साउथ नीचे आता है और वेस्ट इस साइड हो जाता है। तो साउथ वेस्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, साउथ वेस्ट क्या होगा उस डायरेक्शन में। तो अब साउथ वेस्ट कैसे जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर साउथ वेस्ट आ गया। ठीक है, अब देखो अब कहाँ जा रहा है, अब कह रहा है एंड अगेन ही गो 5 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जाता है। देखो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है और वेस्ट किधर है इधर, तो नॉर्थ वेस्ट कैसे जाएगा, ऐसे चले जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, जाएगा ना। तो नॉर्थ वेस्ट 5 मीटर चले जाता है, तो लो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट इसको भेज दो। तो अब कह रहा है कि देन वेयर इज द बॉय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वहीं तो पहुँच गया, जहाँ से निकला था वो वहीं पे पहुँच गया। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑन हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से निकला था वहीं वह पहुँच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है 23 नंबर, 24 भी मैथ है, 25 भी मैथ है, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगे सीरीज में क्या होगा। इसमें देखिए क्या है, ए डी सी बी, यानी कि ए के बाद तो बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, यानी कि ए बी सी डी। डी का क्या होता है 4, ई 5, एक छोड़ देता है, 4 है उसके बाद एक छोड़ दिया तो एफ, एफ 6 हो गया ना, 6 एफ जी एच आई, आई कितना होता है 9, तो एक छोड़ दो जे, जे 10, तो क्या हो गया के एल एम एन। इस तरह से देखो, एन के बाद क्या होता है ओ, ओ होता है ना, ओ को छोड़ दो तो क्या होगा पी क्यू। देखो पी क्यू किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पी आर है, क्यू टी है, ये है नहीं होगा, तो देखो ये होगा पी क्यू आर एस। तो कौन सा नंबर होगा, ए नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस वेयर दे अकर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में कैसे वो होंगे वो बताइए। तो देखिए स्लोली, सबसे पहले एस है, एल है, सब में है, उसके बाद ओ ए यू ई, तो ए देखिए यहाँ एस एल ए है, तो सबसे पहले ये आना चाहिए, लेकिन इसमें भी ए है, तो एस एल ए तक तो कॉमन है। एम और टी में देखिए क्या आएगा, पहले टी का होता है 20, ठीक है, टी का होता है 20, एक एम का होता है पहले आ जाता है कि नहीं, 20 से पहले आ जाता है, एम तो 13 होता है, तो पहला 2 होगा, 2 5, तो देखिए 2 5 किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हो सकता है 2 5। तो देखिए 2 5 के बाद 4 है, तो 4 छोड़िए। अब देखिए डिफरेंस किस में, ये 3 1 में है, यानी कि 3 1 में, ये 3 और 1 में देखिए कौन आएगा, स्लोली और स्लम्प में, एस एल यू एस एल ओ, तो ओ एल तक तो कॉमन है, एस एल एस एल, अब चेंज कहाँ है, यू में चेंज है और ओ में चेंज है कि नहीं है। तो देखिए ओ में, ओ का क्या होता है, ओ का 15 होता है और यू का क्या होता है 21 होता है ना, तो पहले कौन आएगा 15 आएगा, यानी कि 1, तो क्या होगा 2 5 4 1 3, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, करा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ओड बताइए। अब देखिए के, देखिए इधर के का कितना होता है बताइए, जल्दी बताइए, के का 11 होता है कि नहीं होता है, के का देखिए 11, ठीक है, और एम का क्या होता है 13, 11 2 13, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और देखिए पी का क्या होता है, पी का होता है 16, आर का होता है 18, ठीक है, मतलब 2 चेंज हो गया। ठीक है, टी का होता है 20 और वी का होता है 22, यानी कि 2 चेंज हो गया। ई होता है 5 और एच होता है 8, ये तो 3 का डिफरेंस हो गया, इसका वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, लेकिन यहाँ 3 का, तो कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसका बताइए कि साइन सिंबल चेंज करना है। पी का वैल्यू क्या होता है, देखिए 375 लिख लिया, ठीक है, 375 लिख लिया। पी का वैल्यू देखिए क्या होगा, पी का वैल्यू कर रहा माइनस, तो 375 माइनस, फिर क्या है 75। आर का वैल्यू क्या है, देखिए डिवाइड बाय 5। टी का वैल्यू क्या है, गुना 25, ठीक है। क्यू का वैल्यू क्या है, प्लस 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 75 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा 15, 375 माइनस 15 गुना 25 गुना, यहाँ क्या है प्लस है ना, सॉरी यहाँ क्या है प्लस 8। अब देखो 25 गुना 15 करोगे तो क्या होगा 375, तो 375 माइनस 375 प्लस 8, तो देखो प्लस 375 माइनस 375 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 8, तो आंसर क्या होगा हमारा 8, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट करा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड बताइए, एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे कि रेन कब आता है, जब क्लाउड होता है, यानी कि क्लाउड होगा तो रेन होगा। उसी तरह हीट कब होगा, जब सन होगा, यानी कि जब सन होगा सूर्य की रोशनी आएगी, सूर्य होगा तो तभी हीट हमको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो करा है कि कैन नॉट बी फॉर्म, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से कौन नहीं बन सकता। देखो ब्यूट से BUT बटन, देखो BUTTON बन जाएगा। बी देखो डिस्टर्ब, D भी है, IS भी है, T भी है, URB ये भी है। अब ब्रिटेन BRI, B भी है, R भी है, I भी है, T भी है, A नहीं है। देखो A नहीं है, A इसमें नहीं है, तो यहाँ पे C नंबर नहीं बन सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि 9 है, 16 है, 30 है, 58 है। क्या देर लग रहा है, देखो 9 दूना 18 माइनस 2 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32 माइनस 2 30 हो जाएगा। 30 दूना 60 माइनस 2 58 हो जाएगा। उसी तरह 58 दूना क्या होगा, 58 दूना 8 दूना 16 116 और माइनस 2 कर दो, क्या होगा 114। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 33 बना लिया, 34 बना लिया, 35 बना लिया, 36 बना लिया, 37 देखो क्या होगा। मैथ के क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए 37, पॉइंटिंग टू ए लेडी रोहित सेड शी इज द सिस्टर ऑफ डॉटर, सॉरी शी इज द सिस्टर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ सन। देखिए मेरे पिता के वाइफ का जो सन है उसकी वह बेटी है, यानी कि रोहित कह रहा है। रोहित क्या है, मेल। मैंने आपको पहले भी बता दिया रोहित मेल, यानी कि ये रोहित है। रोहित क्या पिता बना दीजिए। दूसरा नंबर देखिए इसमें नंबरिंग कर दीजिए, एक जहाँ से माय हो, जहाँ से मेरा हो वहाँ से नंबरिंग कीजिए। एक मेरे के बाद पिता 2, पिता के बाद उसकी वाइफ 3, उसके बाद उसका बेटा 4, उसके बाद उसकी बेटी 5। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग आप लोग करना सीख गए। अब देखिए कह रहा है क्या, कह क्या रहा है, देखिए एक सेकंड देखिए कह क्या रहा है कि मेरे पिता और मैं कौन हूँ, रोहित। रोहित मतलब लड़का, तो रोहित लड़का 1, उसका पिता 2, फिर उसकी पत्नी 3, पत्नी में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और पत्नी तो फीमेल है तो सर्कल लगाएंगे। फिर उसका सन 4, फिर इसकी बेटी 5 हो गया। अब क्या करा कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द रोहित। अब जो ये लेडी है वो रोहित से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, या तो वह उसकी बेटी होगी, या फिर क्या होगी, अगर ये मान लो अगर यही अकेला भाई होगा तो इसकी बेटी होगी। अगर इसका एक भाई भी होगा तो क्या होगा, वह भतीजी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, डॉटर हो सकती है या फिर नीस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ ए 10 ईयर्स विल बी ट्वाइस, सॉरी एज ऑफ ए आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि ए का एज 10 साल बाद, ए का एज 10 साल बाद, तो 10 साल बाद x + 10 कर दिया। विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी 10 ईयर्स अगो, मतलब बी का जो 10 साल पहले है उसका वह क्या है, दुगुना है, तो इंटू 2 कर दीजिए। इफ़ ए इज 9 ईयर्स एल्डर देन बी, और क्या है ए जो है 9 ईयर बड़ा भी है, तो करेंट एज बताइए बी का, तो इसको सॉल्व कीजिए। x + 10 9 क्या होगा 19 इक्वल टू 2 × x, 2x 2 × -10 -20। अब देखिए 2x को इस तरफ ले आइए, 2x को इस तरफ ले आइए, क्या होगा -x हो जाएगा ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। यहाँ देखिए x + 2x है, इस साइड आएगा -2x इक्वल टू इधर -20 है, ये +10 इधर चल जाएगा -19 हो जाएगा। ठीक है, x - 2x -x इक्वल टू इधर क्या होगा -39, माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 39, तो b का परसेंटेज क्या हो गया 39, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी ई जो है बैठे हुए हैं सर्कुलर बना के, और क्या है ए का जो है बी और ई नेबर नहीं है। ठीक है, ए का जो है ए बी और ई नेबर नहीं है, और ई इज नॉट सिटिंग विद डी, और ई जो है डी के साथ नहीं बैठा हुआ है, तो ए तो पहले बनाएंगे ही ना, उसके साथ बी बना सकते हैं ना ई बना सकते हैं, क्योंकि वह उसका नेबर नहीं है। तो बताइए ए को पहले बनाए, उसके साथ ना बी बना सकते हैं और ना ही ई बना सकते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं, उसके बगल में किसको बैठा सकते हैं, या तो सी को बैठा सकते हैं या फिर डी को बैठा सकते हैं। तो ऑप्शन चेक कीजिए, पहले तो ए आएगा ही, तो इसमें ए नहीं है, गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, गलत हो गया,
ए इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, सही है। ए के साथ इसमें बी को बैठाया है, बी तो हम बैठ ही नहीं सकते, क्वेश्चन में लिखा है कि बी को आप जो है नहीं बैठा सकते, ना ही ई को बैठा सकते हैं, तो बी नहीं बैठेगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, बी नंबर सही हो गया, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए कि अब इसमें सीरीज बताइए कि अब क्या होगा। देखिए 2 दूना 4, 4 + 3 7, 7 दूना 14, 14 + 3 17, ठीक है। 17 दूना 34, 34 + 3 क्या होगा 37, ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि हाउ इज़ द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा नॉन एज, यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर है, उसका क्या नाम है, क्या नाम है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल जो है वह यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर है। 39th पैरेलल किसको डिवाइड करता है, 39th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। 17th पैरेलल किसको डिवाइड करता है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को। 20th पैरेलल किसको डिवाइड करता है, लीबिया और सूडान को, ठीक है। अब आगे देखिए, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन, मतलब किसका इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, किसका होता है, कौ का, सबसे बड़ा इंटेस्टाइन कौ का। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, हम सभी जानते हैं पहले क्या था, पहले खड़गपुर सबसे लंबा था, लेकिन अब यह हट के कौन बन गया है, गोरखपुर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच सल्फर इज इजीली सॉल्वेबल, यानी कि किसमें सल्फर को अगर हम डालेंगे तो वह उसमें घुल जाएगा, किसमें डालेंगे, वाटर में तो कभी नहीं घुलेगा, अल्कोहल में भी नहीं घुलेगा, सोडियम क्लोराइड में भी नहीं घुलेगा, किसमें घुलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में, ओके। अब आगे देखिए, कह रहा है सॉरी, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 आर नॉन एज, यानी कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में जो आर्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यानी कि वह स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड उसमें आर्टिकल्स होते हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 51A, ठीक है। प्रेम्बल से रिलेटेड कौन से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 368। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, ये सभी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड होते हैं, ओके। आगे देखिए, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट, ओके। अब आगे देखिए, करा कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। देखिए सबसे पहला ट्रायंगल तो ये हो गया एक, ठीक है, पहले मैं बना देता हूँ, देखिए सॉरी फिगर बढ़िया से बनाता हूँ तब तो समझ में आएगा आपको। देखिए सीधा बताता हूँ, एक ये ट्रायंगल हो गया बड़ा वाला, 2 3 4, इतना ट्रायंगल कर लिया हमने। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब ये देखिए, ये एक छोटा ट्रायंगल 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया। अब और आगे देखिए, और आगे देखिए, ये एक ट्रायंगल 9, ये एक ट्रायंगल 10, ये एक ट्रायंगल 11 और ये एक ट्रायंगल 12। और आगे देखिए, ये एक ट्रायंगल 13 और ये एक ट्रायंगल 14। कितने ट्रायंगल हो गए, 14, ए नंबर, ठीक है। चलिए अब और आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए जल्दी बताइए इसमें कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें 6 का देखिए यहाँ पे 18 दूना 36। अब सीधा मैं देखता हूँ 16 दूना 32, 32 8 40, यानी कि गुना 2 और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमने लिख दिया, ठीक है ना। उसी तरह देखिए 18 दूना 36 और 36 यहाँ 27 है, तो 36 माइनस 27 क्या होगा 9, क्या हो गया 9, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। उसी तरह यहाँ पे 12 और 6 का क्या हो गया डिफरेंस 6, तो देखिए यहाँ क्या है 6, ठीक है। और आगे देखिए 50 नंबर, देखिए 9 दूना 18 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1 क्या हो गया 17, इसमें आ गया 17 गुना 2 क्या हो गया 34 माइनस 1 क्या हो गया 33। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा 33 गुना 2 क्या हो गया 66 माइनस 1 क्या होगा 65, ठीक है।